अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का टॉपिक। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिटेल में लिखें ये इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन affinity in groups and periods, and what are the factors affecting on electron affinity. That's the questions arising from this topic, ठीक है। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको हर क्लासेस में थोड़ी सी डिटेल के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ, फैक्टर्स के साथ और ट्रेंड्स के साथ इसको समझाती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन देखें तो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड, एक एनर्जी रिलीज होती है और अब्जॉर्ब होती है कब, व्हेन, जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए गैसियस एटम, किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन इंटर किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एडिड। अब किसमें, गैसियस एटम में, ठीक है। गैसियस एटम है कोई भी, ठीक है, इसमें जो है इन गैसियस स्टेट है, इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बाहर से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें ऐड होगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी, और एनर्जी अब रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब्जॉर्ब प्लस और अब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देती है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। क्या, जब एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड किया जाता है टू गैसियस एटम टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, नेगेटिव आयन, उसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई की जाती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है और अब्सॉर्ब हुई है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। दैट्स द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो यू हैव टू बी क्लियर आउट फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन। सो लेट्स मूव ऑन इट्स एग्जाम्पल। कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या इसमें जो है हमने फ्लोरीन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो इसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स द -33 and 7 किलो जॉल पर मोल, 337 किलो जॉल पर मोल। ये डेल्टा एच क्या है, इंथाल्पी या रिलीज ऑफ एनर्जी या अब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज और अब्जॉर्ब, इंथाल्पी का साइन यूज किया हुआ है डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच को -337 किलो जॉल पर इतनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी है, ठीक है, अब्जॉर्ब हुई और रिलीज हुई है जब फ्लोरीन से एक ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉन। अब देखें, जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। दैट्स द नेगेटिव आयन फॉर्मेशन। क्या हुआ, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मेशन हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो है इसकी ये 2 एग्जांपल्स, और इसकी जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, दैट्स एमसीक्यू स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू ज़्यादा होता है कि अगर फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो फ्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, और ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो कितनी। दैट्स द एमसीक्यूज, ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं। आप जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर चलें तो अगर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, उसको यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करवाना है, तो एनर्जी जो अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। क्यों होगी, इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रिपल्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो एनर्जी आगे से रिपल्शन होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। सो नेगेटिवली चार्ज एटम के ऊपर, ठीक है, आयन के ऊपर। सो इसको अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐड किया है, सो इसमें -2 चार्ज आ गया, डेल्टा एच की कितनी, 780 किलो जॉल
पर मोल, इसकी एनर्जी इतनी रिलीज हुई है। अब देखें जी, हम इसके फैक्टर की तरफ मूव करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर, दैट्स द एटॉमिक साइज। यानी एटॉमिक साइज सबसे पहले इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज करने में। फिर जो है न्यूक्लियर चार्ज करता है। तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, दैट्स आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यानी बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसको शील्ड करना या प्रोटेक्ट करना बाय शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब जो है वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट सेल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हम इनको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। या एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतनी जो है क्या होगी, जितना स्मॉल साइज का एटम होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़्यादा होगी। इससे ये हमें पता चलता है 1/, है ना, 1 बाय एटॉमिक साइज मैंने लिखा है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। सो इसका जो है जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, यानी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। दूसरा फैक्टर, ठीक है। अब तीसरे में चले जाएं तो क्या है, 1/, शील्डिंग इफेक्ट लिखा हुआ या स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है। जैसे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। सो ये ऊपर वाले न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या है, डायरेक्टली है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें तो जितने नॉन मेटल्स होंगे उतने ही उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी की पावर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज करेंगे वैसे ही वो इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट, जब ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी भी एलिमेंट की एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो ये भी आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। सो हम मूव करते हैं इसके एटॉमिक साइज के ऊपर कि एटॉमिक साइज का इफेक्ट कैसे पड़ता है स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक साइज को देखें हम, तो एटॉमिक साइज क्या करता है, अगर एटम स्मॉल साइज में, पहले भी मैंने बताया, अगर एटम का स्मॉल साइज है सो इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ग्रेटर। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इसको कहते हैं। सो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। सो इसकी रीज़न क्या है, एटम स्मॉल हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो, इसकी रीज़न क्या है, ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्सेस हेल्ड इलेक्ट्रॉन फिरवली। यानी अब छोटा एटम है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, स्मॉल साइज में है। सो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या होगी, चार्ज इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इनको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, फिरवली हेल्ड टुगेदर, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियर चार्जेस, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, सो इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। सो एटॉमिक साइज जैसे ही छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, सो ग्रेटर होती है। ये स्मॉल साइज एंड ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो लेट्स मूव ऑन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर के ऊपर चलें तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये आपस में रिलेटेड करते क्यों, अब बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड फोर्सेज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियर चार्ज और फोर्सेज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर जाते हैं। अब ये मैंने छोटा सा ये लिखा है स्टूडेंट्स, जो है इंपॉर्टेंट नोट कि हेलोजन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन मेटल ग्रुप ऑफ 1 and 13 ग्रुप एंड मेटल ग्रुप ऑफ जो है 2, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स और जो है इन पीरियड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या करेंगे, इन पीरियड्स और ग्रुप्स में देखेंगे कि ग्रुप में कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, सो जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पीरियड में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, ठीक है। क्यों इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यानी क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो साइज़ में इतना इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ नहीं करता बल्कि ना ही एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते हैं, ठीक है।
एक्सप्रेशन नॉट एडिड, ठीक है। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है क्या ग्रेटर हो जाती है, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। आप लोगों को पता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जैसे इंक्रीज करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करेगी, हमने ये फैक्टर पढ़ा है। आप जो ग्रुप में देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों? अब टॉप टू बॉटम हम जैसे ग्रुप की तरफ आते हैं तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपस में क्या है, साइज के इनवर्सली रिलेटेड है। सो इलेक्ट्रॉन एडेड होते हैं जैसे ही तो न्यूक्लियस से क्या कर जाते हैं, अवे हो जाते हैं, और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सो साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेज। सो दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आप लोगों के सामने शो हो रही है। पीरियड में देखें तो जो है हमारे पास जैसे हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही हैं, और जैसे ही हम ग्रुप में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस एंड साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। सो दैट्स वाई पीरियोडिक ट्रेंड अगर हम देखें तो जो है पीरियड में इंक्रीज करती है और ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो आप अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को जो है वो आंसर करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।